Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कांग्रेस ने एक प्रॉमिस किया है रिसेंटली। इस प्रॉमिस में कांग्रेस ने ये बोला है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि लोकसभा के इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल ही सर पे है, तो बहुत सारी पार्टियां प्रॉमिस कर रही है। इवन 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हमारी प्रेजेंट सरकार है ये हमें 80, इन्होंने एक डाटा दिया अभी कि 80 करोड़ लोगों को ये अभी भी अनाज दे रहे हैं। सोचो कितनी ही शर्म की बात है कि 75 साल के बाद भी हमारी अप्रोक्स 60% जो पॉपुलेशन है वो 5 केजी अनाज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज हम इन सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के क्या क्या प्रोमिसेस है। ये देखो, ये न्यूज का एक कट है द हिंदू का, जिसमें ये राहुल गांधी प्रॉमिस कर रहा है कि 30 लाख गवर्नमेंट पोस्ट देगा और हमारे यूथ के लिए 30 लाख के आसपास ये गवर्नमेंट पोस्ट लेके आएगा। अब क्या है, क्या हुआ है रिसेंटली, अब इसके बारे में हम देखते हैं। अभी जो ये न्याय यात्रा कर रहा है ना राहुल गांधी, इसके अंदर इन्होंने ये बात बोली है कि अगर वो पावर में आते हैं, अपकमिंग इलेक्शन में अगर वो पावर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो है यूथ के लिए 5 प्रॉमिस लेके आए हैं। उस 5 प्रॉमिस में कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं एक एक करके। जो पहला प्रॉमिस है, पहला प्रॉमिस उन्होंने क्या किया है ये देखो, यही है पहला प्रॉमिस कि 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली जाएगी और our first step will be recruiting the 90% for the 30 lakh government jobs। देखो क्या है 90%, मतलब 30 लाख निकाली जाएगी तो करीब करीब 27 लाख जो भर्तियां होगी वो कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इन सब का जो पॉपुलेशन है ना, इनके 90% पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। देखो क्या होता है कि रिजर्वेशन का फायदा भी उन्हीं लोगों को मिल पाता है कि जो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है आज के टाइम पे। अगर हम सेकंड प्रॉमिस की बात करें तो सेकंड प्रॉमिस इसने किया है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो अंडर मनरेगा के अंदर भी लेके आएंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कांग्रेस का ही स्कीम था मनरेगा जो कांग्रेस लेके आई थी, और अभी मनरेगा के अंदर हम ये देखते हैं कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अगर आप 18 साल से प्लस हो, अनस्किल्ड हो, तो आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की वो गारंटेड योजना है। कहाँ? ग्राम पंचायत के अंदर। तो यही बोला गया है सेकेंड प्रॉमिस के अंदर कि हम जो है ना ये मनरेगा को भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। और अभी तक अगर आप देखो तो जो अनस्किल्ड लोग थे सिर्फ वही इसके अंदर आते थे, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर वो पावर में आए तो जो स्किल्ड राइट है उनके राइट्स को भी ये इनहेंस करेंगे। अब क्या क्या राइट्स दिया जाएगा स्किल्ड लोगों को ये देखो। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो स्किल्ड लोग हैं उनको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए तक का जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, अगर आप ग्रेजुएट हो ना, तो जैसे रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप वगैरह देखने को मिलता है, बहुत सारी महारत्न कंपनी में देखने को मिलता है, तो ये हर एक बच्चे के लिए करेंगे अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो। मनरेगा को भी क्या करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इसको चलाएंगे, लॉ के साथ इसका बैकअप करने वाले। अभी तक देखो क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैक्सिमम 100 डेज का है, कहीं पे आपको 40 डेज देखने को मिलेगा, कहीं 50 डेज देखने को मिलेगा, एवरेज इतना ही देखने को मिलता है, 100 डेज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो राहुल गांधी का ये प्रॉमिस है सेकेंड प्रॉमिस में कि वो 1 लाख तक का जो है ना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भी इन्वेस्ट करेंगे और मनरेगा में भी एक लॉ लेके आएंगे जिससे कि सबको रोजगार यहाँ पे मिल सके। अब थर्ड प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉमिस जो है ये अभी के कंटेक्स्ट में अगर देखें, अभी देखो हमने क्या देखा था, यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ वो भी लीक हो गया, यूपी आरओ का पेपर भी लीक हो गया, कांस्टेबल का पेपर भी लीक हो गया। इनफैक्ट 2017 के बाद जितने भी एग्जाम्स देखने को मिले हैं छोटे लेवल के, पीसीएस और यूपीएससी को छोड़ के, सब में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हुई है।
तो राहुल गांधी का थर्ड प्रॉमिस यही है कि जो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं ना, ये नहीं होंगे। इसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक उनका लेवल सेट किया जाएगा, एक टास्क फोर्स बिठाई जाएगी जो इसको वॉच करेगी। फोर्थ प्रॉमिस की अगर बात करें, फोर्थ प्रॉमिस में क्या बोलता है, देखो ये गिग वर्कर्स की बात करता है। गिग वर्कर्स होते कौन हैं? तो देखो गिग वर्कर्स वो वर्कर होते हैं जो डे टू डे अर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये एक एग्जाम्पल है गिग वर्कर्स का। तो इनको बहुत सारी राइट्स जो है ना वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इनका रहने खाने का ठिकाना होता नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट पे बेचारे रह लेते हैं। तो चौथा प्रोमिस यही किया है राहुल गांधी ने कि ये जब आएंगे तो गिग वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस लेके आएंगे, जिससे इनके वेलफेयर के लिए एक रास्ता खुल सके यहाँ पे। और अगर हम लास्ट प्रोमिस की बात करें तो देखो जो स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट है ना, पांचवा प्रोमिस है राहुल गांधी का कि अगर वो पावर में आएगा तो वो बहुत सारी स्टार्टअप से लेके आएगा मेक इन इंडिया के अंदर। अगर हम कंडीशन अभी की बात करें मेक इन इंडिया की या एमएसएमई सेक्टर की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 60% जो एमएसएमई है वो घाटे में चल रही है। इवन जो गवर्नमेंट ने उनसे परचेस किया है, गवर्नमेंट भी उनको अभी तक पे नहीं कर पा रही है। और इन्हीं सब वजह से जो फिलहाल जो हमारा मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव था ये गड्ढे में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये प्रॉमिस है कि अगर मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो 2 से 3 जो है ना बड़े बड़े बिलियनर्स को, जैसे अभी देख रहे हैं अभी एलिगेशंस कांग्रेस लगाती रहती है ना कि बड़े बड़े जो मल्टी बिलियनर्स है उनको प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बोल रहे हैं कि उनको ना पहुंचा के हम 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप को फंड करेंगे और 5,000 करोड़ से ज्यादा हम खर्च करेंगे। और ये फंड पता है इन्होंने क्या बोला है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस फंड को वो लेके आएंगे और वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक बॉडी बनाई जाएगी। अब हम बात करें कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी सिचुएशन क्या है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इजराइल जो कि एक वॉर प्रोन एरिया है, वहां पे 1 लाख वैकेंसी निकली थी जॉब्स के लिए, और सिर्फ हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा यूथ लाइन में लगे हुए थे। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया के अंदर जो है फिलहाल जो जॉब परसेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, लेकिन न्यूज वगैरह की माने तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है गवर्नमेंट के डाटा। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये प्रॉब्लम दिखता है। ये देखो गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 3.1% का अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर हम रियल स्फेयर में देखें तो देखो 1 लाख के लिए 5-5 लाख लोग इजराइल जाने के लिए तैयार थे। तो ये है हमारी फिलहाल कंडीशन। अब सीएमआई की रिपोर्ट की बात करें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इनका कहना है इन भाई साहब का कि देखो इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट करीब 7%, सरकार कह रही है कि 3.1% है, और सरकार का जो एजेंसी है वो कह रहा है कि करीब 7% एम्प्लॉयमेंट अभी है, और इससे पहले 8.7% तक दिसंबर में हमें देखने को मिला था। अब रीजन क्या गवर्नमेंट बताती है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे? तो देखो ग्लोबल क्राइसिस जो 2008-9 में हुआ था, जिससे प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट इसको ब्लेम कर रही है कि हम जो ग्लोबल क्राइसिस हमने 8-9 में देखा था इसकी वजह से हम आज भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड, डिमोनेटाइजेशन को एक बड़ा कंसर्न माना जाता है। थर्ड, जो जीएसटी है, जीएसटी की वजह से बहुत सारे छोटे व्यापारी जो है वो बर्बाद हो गए। फोर्थ जो है वो कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने कंप्लीट लॉकडाउन देखा, इससे जो छोटे मोटे इंडस्ट्री थे उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और मोस्टली जो छोटे स्केल पे इंडस्ट्री थे वो बंद हो गई थी। एंड लास्ट वन जो है वो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो महंगाई हम झेल रहे हैं। अब देखो महंगाई तो होगी, अभी लास्ट ईयर हमने देखा था गवर्नमेंट ने ओनियन को लेके एक रूल्स बनाया था, तो इस बार ओनियन की कालाबाजारी नहीं हुई, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो गार्लिक की हो गई 400 रुपए केजी तक पहुंच गई वो मार्केट में। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, इसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो
क्रिटिकल इशू डेट कंटिन्यू टू चैलेंज द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। देखो अभी हम जो है ना, हमारा अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के पास ही है वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम इस फेज में उस यूथ को यूज नहीं कर पाए तो फिर सोचो आगे क्या होगा जब हमारा जो डिविडेंड है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना उसको बार बार रीचेक करना है। आप ये नहीं कह सकते ना कि हम सिंगापुर भेज रहे हैं 1 लाख लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नहीं, उससे गवर्नमेंट को रिमिटेंसेस ज्यादा मिलता है ना कि आम आदमी को। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एक सोच रखनी चाहिए कि कैसे एम्प्लॉयमेंट विद इन इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जनरेट किया जाए। तो ये था आज का आपका सेशन। मैं हर दिन की तरह आपके लिए आज भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है द टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज यूज्ड व्हेन। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेगमेंट में देना है। तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि किसी भी गवर्नमेंट को जब आप वोट करते हो, जब आप उसको चूज करते हो तो 2-3 फैक्टर्स को हमेशा देखा करो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे आपके राइट्स की बात हो। तो इन सब चीजों से अगर आप अवेयर रहोगे तो ये देश सच में तरक्की करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।